नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश पे। और आपके टॉप 10 की क्लास में आपका स्वागत है। यानी आपको पता होना चाहिए कि आपके ही चैनल पे टॉप 10 सीरीज चल रही है, ऑब्जेक्टिव टॉप 10 सीरीज चल रही है, तो आपको नियमित देखना है, ठीक है ना। कल की जो क्लास थी उसमें मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस के एमसीक्यूज करवाए थे। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो देखना जरूर वो क्लासेस, ठीक है ना। इससे पहले मैंने डिस्क्रिप्टिव क्लासेस भी दी है, पूरे सिलेबस की डिस्क्रिप्टिव क्लासेस दी है, तो वो भी जाकर देखना। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्लास पे आओगे तो आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा समझ में आ जाएगा। जितनी अप्रोच अपन को चाहिए ना, उतनी अप्रोच से नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो मेरी तो यही सलाह है आप लोगों के लिए कि आप लोग डिस्क्रिप्टिव क्लासेस देख के आए, रेगुलर देख के आए, यानी सीरीज वाइज देख के आए। भले ही फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, लेकिन सीरीज वाइज देखना, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अपन एमसीक्यूज करेंगे, यानी उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आप लोगों की एग्जाम में सीधे सीधे बनेंगे, ठीक है। और मैंने जिस तरीके से बताया है उस तरीके से आप लोगों ने फॉलो कर लिया, ठीक है। उस तरीके से आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, और प्रैक्टिस कर ली, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। इतना मैं कह सकता हूं, ठीक है। और इस क्लास को लाइक करते हुए जरूर चलना, ठीक है। एक लाइक करते हुए जरूर चलना और एंड तक बने रहना, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो और पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, तो आप सपोर्ट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और एक और एडवाइस है आप लोगों के लिए कि नियमित रहा करो भाई, ठीक है। यानी रेगुलर रहा करो। रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज होती है कंपटीशन में। अगर आप कंपटीशन निकालना चाहते हो तो रेगुलर रहा करो और नियमित देखा करो क्लासेस, ठीक है। और आप ही लोगों के लिए क्लासेस, ठीक है ना। तो चलो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट डिले। अब देखना बड़ी शानदार सेशन होने वाला है टॉप 10 का, ठीक है ना। तो देखो मार्कर ले लेता हूं मैं अपना, ठीक है। अब देखना अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब इसमें देखो, अगर आप टेंस के क्वेश्चन हल करना चाहते हो तो मेरी एक बात गांठ बांध कर रख लेना, ठीक है। वो क्या है कि देखना कि टेंस में आप लोगों के एक तो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और मैन वर्ब, ठीक है, एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब के अकॉर्डिंग ये दोनों चीज चलती है वही, ठीक। अब यूजेस, ठीक है, ये चौथी चीज है यूजेस, ठीक है। ये चार चीज आप लोगों ने पकड़ ली तो टेंस का कोई भी क्वेश्चन है उसको आप उखाड़ डालोगे, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोगों के सामने, ठीक है। अब देखना आगे, देखो लिसन समवन टू ओपन द गेट। गेट है ये, ठीक है, गेट है ना, ओपन द गेट। तो इसका ऑप्शन है ट्राई, और बी का है ट्राइंग, और सी का है ट्राइड, और इसका है डी का है इज ट्राइंग। बताओ फटाफट, बताओ उत्तर बताओ, उत्तर खड़काओ फटाफट। इसका आंसर रहेगा, ये रहेगा इज ट्राइंग। क्यों? क्योंकि देखो लिसन, अब यहां पर देखना क्या होता है कि एक्शन कंटिन्यू चल रहा है। क्या एक्शन जो भी काम है वो कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। एक्शन कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी स्पीकिंग बोलते समय और कुछ कहते समय एक्शन कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। इसके लिए कौन से टेंस का यूज होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है, ठीक है। अब देखना आगे, दूसरा क्वेश्चन है वी ए क्रिकेट मैच एट दिस टाइम, ठीक है। एट दिस टाइम है। अब इसके ऑप्शन देखना, वॉच, वॉच्ड, ठीक है, सी का इज वॉचिंग, और इसका डी का आर वॉचिंग, ठीक है। मैं दो ऑप्शन तो हटा देता हूं आप लोगों के लिए। ये लो आप लोगों का काम मैंने आसान कर दिया। अब मुझे उत्तर खड़काओ, आप लोग फटाफट उत्तर खड़काओ भाई, ठीक है। अब इसका राइट ऑप्शन बताऊं कौन सा होगा? राइट ऑप्शन ये होगा। क्यों होगा? अब देखना, पहले तो देखो एट दिस टाइम ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, ठीक है। इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखना वी क्या है? प्लूरल है वी, ठीक है। प्लूरल है तो क्या आएगा? आर आएगा, न कि इज आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन भी कट गया है, ठीक है। इस तरीके से एक सेकंड रुको, मैं फोकस सेट कर लेता हूं। अब देखो आगे थर्ड का क्वेश्चन देखना भाई।
सब कुछ ओके है, ठीक है, फोकस एकदम ओके है ना। अब चलते आगे, ठीक है। अब देखना थर्ड का क्वेश्चन है, आई ए कोट टुडे बिकॉज द सन इज नॉट शाइनिंग, ठीक है ना, सन इज नॉट शाइनिंग, ठीक है, ये है। तो यहां पर देखना कि ऑप्शन है वियरिंग, एम वियरिंग, और इसका सी का वियर्स और डी का वियर्ड। बताओ फटाफट, बताओ फटाफट फटाफट, उत्तर खड़काओ भाई फटाफट। उत्तर क्या रहेगा इसका? उत्तर ये रहेगा, कौन सा? ये वाला, ठीक है, एम वियरिंग। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्शन कंटिन्यू है भाई, एक्शन कंटिन्यू है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। अब देखना आगे, दे आर ये सॉरी दे वेडिंग प्रिपरेशन टुडे, टुडे है, ठीक है, टुडे है, टुडे है, आज क्या है? टुडे है, ठीक है। अब देखना, अब इसके ऑप्शन देखना, मैड, आर मेकिंग, और सी का मैक, और इसका डी का इज मेकिंग। बताओ, ये देखो, ये लो, ये दो ऑप्शन काट दिए मैंने। अब बता दो आर मेकिंग आएगा कि इज मेकिंग आएगा, ठीक है। क्या आएगा? आर मेकिंग आएगा। क्या आएगा? आर मेकिंग। मतलब कि एग्जामिनर है ना, आप लोगों को ऐसा ही गच्चा देगा, ठीक है, यहां पर ऐसा ही गच्चा देगा, तो आप लोगों को सतर्क रहना है। कहने का मतलब अपनी पूरी इंद्रियों को खोल के रखना वहां पे, ठीक है। कहने का मतलब आंख और कान बिल्कुल एकदम खोल के रखना, ठीक है, पूरा सोच समझ के करना, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर टुडे आया, टुडे किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? टुडे किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना है, ठीक है। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे, आगे देखो क्या है कि यानी पांचवा क्वेश्चन है। इससे पहले मुझे एक कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना हुआ, ठीक है, आपका स्कोर कितना हुआ। भले ही मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन वो 10 क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग है। और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को करवाया है, ठीक है, थोड़ी क्लास करवाई है, जिस तरीके से मैं आप लोगों की प्रैक्टिस करवा रहा हूं उस तरीके से कर लिया, तो आप लोगों के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे एग्जाम में, ठीक है। और टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को टिप्स देता रहूंगा, ठीक है। अब क्या है, देखो, अब आप अगर मान लो कि 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से आपके 8 या 9 सही हो रहे, ठीक है, 8 या 9 सही हो रहे, तो आप लोग राइट डायरेक्शन में हो। यानी कहने का मतलब कि आप लोगों ने थोड़ी अच्छी तरीके से पढ़ रखी है, ठीक है ना। अगर उससे थोड़े से कम हो रहे, 10 में से 4 हो रहे, 5 हो रहे, तो थोड़ा प्रैक्टिस करने की और ज्यादा जरूरत है, थोड़ी को और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। और कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना हुआ, ठीक है ना। तो आप देखना आगे कि पांचवा क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये टेक है, ठीक है, दीज डेज है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देखना, लर्निंग, इज लर्निंग, और सी का लर्न, और इसका डी का आर लर्निंग। बताओ उत्तर खड़काओ फटाफट, बताओ भाई उत्तर। अब देखो इसका, पहले तो ये देखो, ये क्या है? ये प्लूरल है, ठीक है। तो ये देखो, ये हट गया, ठीक है, ये हट गया। अब देखना, अब इसमें युद्ध चलेगा, ठीक है, इसमें, ठीक है, बी में और डी में युद्ध चलेगा। तो यहाँ पर प्लूरल है, तो ये सिंगुलर के साथ में यूज हो रही है, तो जीता कौन? आर वाला जीता, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ये आर लर्निंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि दीज डेज, यहां पर देखो दीज डेज आ रहा है, दीज डेज किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और ये एक्शन कंटिन्यू है, यानी प्रेजेंटली जो एक्शन है वो कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है ना। तो इस बात को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इस तरीके से, यानी आप लोगों ने अगर थोड़ी अच्छी तरीके से पढ़ रखी है, तो रिजेक्शन मेथड से आप लोग अच्छी तरीके से कर लोगे, ठीक है ना। रिजेक्शन मेथड जो कई टीचर एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं इसे, ठीक है ना। तो उस तरीके से आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब देखना आगे, छठा क्वेश्चन है, आई फॉर माई एग्जाम दीज डेज, ठीक है, दीज डेज आया तो कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है, स्टडी ये हो गया। अब देखना, ए का स्टडी है, एम स्टडी और स्टडी, और इसका डी का स्टडीज। उत्तर खड़काओ फटाफट, यहां पर भी तो आया ना दीज डेज, तो देख लो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा राइट आंसर, एम स्टडी, एम स्टडिंग, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। बाकी सब ऑप्शन है हट जाएंगे, ठीक है। अब देखना आगे, देखो द प्राइसेस, अब सातवां, द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कम्युनिटीज डे बाय डे, ठीक है। अब ऑप्शन है, ए का ऑप्शन है राइज, और बी का है राइजिंग, और सी का है आर राइजिंग, और डी का इज राइजिंग। उत्तर बताओ खड़ाखट,
खड़काओ उत्तर फटाफट। इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन बताऊं क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन ये होगा, ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। अब क्या देखो, द प्राइजेस, यहाँ पर प्लूरल है प्राइजेस, ठीक है, तो अब प्लूरल के लिए आर आता है और आर एक ऑप्शन के अलावा किसी में नहीं है, तो ऑप्शन कट जाएंगे, ठीक है ना। यानी आप लोगों का अगर बेसिक सही होगा ना, तो आप लोग राइट अप्रोच तक आराम से पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो देखना आगे, अब आगे देखना 8वां क्वेश्चन है, टाउन्स इनटू सिटीज दीज डेज, ठीक है, दीज डेज आया तो अब क्या होगा, अब एक ऑप्शन देखो इसके, चेंज, और बी का है चेंजिंग, और सी का है आर चेंजिंग, और इसका डी का है चेंज्ड। तो दीज डेज आया तो आर चेंजिंग, ये केवल एक ही है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को रिजेक्शन मेथड अपनाना है, ठीक है, रिजेक्शन मेथड अपनाना है, और मतलब कि एलिमिनेशन मेथड बोल दो या रिजेक्शन मेथड बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो वो अपना कर आप लोग करोगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोगों को इस तरीके से वहां पर हल करना, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना 9 का क्वेश्चन है, ये इस सेशन की लास्ट स्लाइड रहेगी, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 10 क्वेश्चन मतलब कि 10 क्वेश्चन दे दूंगा, और उसके बाद में एक मिक्स टेंस के जो मिक्स क्वेश्चन है ना, वो उसकी क्लास दे दूंगा, एक लंबी क्लास दे दूंगा, तो ताकि आप लोगों का जो सही क्वेश्चन है ना वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब देखना कि 9 का क्वेश्चन है, सी ए बुक नाउ, ठीक है, तो ये ए का ऑप्शन है रीड, और बी का है रीड्स, और सी का इज रीडिंग, और डी का है वॉज रीडिंग। तो वॉज रीडिंग, अब बताओ इसमें से, खड़काओ उत्तर फटाफट। इसका राइट ऑप्शन ये रहेगा, राइट आंसर ये रहेगा, इज रीडिंग रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नाउ क्या है, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी नाउ जो एडवर्ब है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होती है, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या हो गया, इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक है। तो इस तरीके से ये राइट ऑप्शन ये रहेगा, ठीक है। अब देखना आगे, रोहित इंग्लिश एट दिस टाइम, तो इसका ए का ऑप्शन है लर्न्स, और बी का है लर्न, और सी का इज लर्निंग, और डी का है लर्निंग। बताओ उत्तर, बताओ फटाफट। उत्तर क्या रहेगा, इज लर्निंग रहेगा, इज लर्निंग रहेगा। क्यों रहेगा, एट दिस टाइम आया, एट दिस टाइम इज इक्वल टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। एट दिस टाइम इज इक्वल टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक है ना। तो आप लोगों को इस तरीके से समझना है, ठीक है। इज आया क्योंकि रोहित के अकॉर्डिंग इज आया, ठीक है ना। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए स्क्रीनशॉट, है ना। बस आज की क्लास में, आज के सेशन में इतना ही है, ठीक है। और ये सेशन वाकई में आपको अच्छा लगा है और आपको इंफॉर्मेटिव लगा है, तो एक लाइक जरूर बनता है, ठीक है ना। क्योंकि आप ही लोगों के लिए भाई, एक आपके एक लाइक से हमको बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए कुछ करने का, ठीक है ना। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का मोटिवेशन मिलता है एक लाइक से, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लाइक कर दिया करो, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हो और पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और मेरी एक ही सलाह है आप लोगों को कि आप लोग रेगुलर रहा करो। एक तो रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज होती है ना, कंपटीशन एग्जाम में। और दूसरी बात, अगर वो डिस्क्रिप्टिव क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो, और भले ही फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, लेकिन देखना जरूर, ठीक है ना। और नियमित रहा करो भाई, ठीक है, नियमित रहा करो। ये नहीं कि एक दिन देख ली और 10 दिन नहीं देखी, नियमित रहा करो। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ी ताकत होती है नियमितता में, ठीक है ना। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और अगले टेंस के साथ में, ठीक है। और इस क्लास में इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।